हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्डेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आज जो भी अपडेटेड न्यूज़ आज की है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, जाकर आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ को बताते हैं। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज़, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं सेकेंड लिस्ट में शामिल छात्रों का एडमिशन शुरू। आप लोग बता दें कि कल का वीडियो में भी आप लोग को हम बताए थे कि आप लोगों का जो एडमिशन है उसे शुरू हो गया है। आप लोग जो भी कैंडिडेट जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो लोग जाकर अपना एडमिशन करवा लें। और जो भी प्रक्रिया है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आप लोग जाकर करवा लीजिए और साथ ही अपना जो भी। और आप लोग बता दें कि यहाँ पर 2400 सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की गई थी, जिसमें आप लोग बता दें 6,500 सीटें थी, लेकिन जिसमें 17,000 आवेदन आए थे। उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट में कुछ का नामांकन हुआ, उसके बाद 2400 सीटें बची है। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप लोगों का एडमिशन, सेकेंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन आज से कल ही से शुरू हो गया था। अभी जो भी कैंडिडेट जिनको नहीं मालूम है तो आप लोग जाकर एडमिशन करवा लीजिए। तो चलिए आज के ले चलते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। तो आज की जो सेकेंड न्यूज़ है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि स्नातक में इस बार नहीं होगा ऑन स्पॉट एडमिशन। यहाँ पर जो बिहार यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा कहा गया है कि चाहे 5 मेरिट लिस्ट जारी करनी पड़े, लेकिन आप लोग को ऑन स्पॉट एडमिशन का जो नियम है आप लोग को नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोग को ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हेडिंग में ही दिया है कि डीन ने कहा 5 लिस्ट निकालनी पड़े, लेकिन मेरिट से ही होगा दाखिला, यानी मेरिट लिस्ट से ही होगा दाखिला, आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया कि बिहार विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 1 में इस बार ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, छात्रों का मेरिट लिस्ट के आधार पर ही कॉलेज में दाखिला लेना होगा। बिहार विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए हैं। ऑन स्पॉट एडमिशन में कॉलेजों को अपने अनुसार दाखिला लेने की छूट मिलती है। छात्रों को भी अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला का मौका मिलता है। कई कॉलेज छात्रों का नामांकन कराने के लिए मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आवंटित कॉलेजों में नामांकन कराने से रोक देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोग बता दें कि जैसे कि स्नातक में आप लोगों का मेरिट लिस्ट बाई होता है, तो आप लोगों को बता दें कि मेरिट लिस्ट बाई जब नामांकन होता है तो आप लोगों का आसानी होती है। किसी भी कॉलेज में आप लोगों का नाम गया आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऑन स्पॉट एडमिशन होता है, उसमें आप लोगों का अगर ज़्यादा भी नंबर है तो आप लोगों को कम नंबर वाले को ज़्यादा पैसा देकर, या फिर जैसे भी अगर पहचान है कॉलेज में तो आप लोगों को वहाँ नाम लिखा लेता है, इस तरह से करके। इसलिए बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया है कि ऑन स्पॉट एडमिशन का जो नियम है वो ख़त्म कर दिया गया है, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा 5 मेरिट लिस्ट जारी क्यों न करना पड़े। और आप लोग बता दें कि यहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग सबसे पहले ये बता दें कि आप लोगों को मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आप लोगों का नाम आएगा उस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आप लोग का एडमिशन आगे जो एडमिशन है आप लोग को नहीं दिया जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम इस तरह से मतलब नहीं दिया जाएगा, इस तरह से कहा गया है। यानी कि आप लोगों को यहाँ जैसे पिछले साल जो 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, अगर पिछले साल की बात करें तो इसमें बता दें कि इसमें देरी 3 मेरिट लिस्ट जारी इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों का सभी का नाम जब आवंटित हो जाती है फिर भी नामांकन नहीं लेते, जिसकी वजह से आप लोग बता दें कि उसमें सीटें खाली रह जाती है और फिर आगे मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ती है। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि हम इस कॉलेज में नहीं एडमिशन लेंगे, उस कॉलेज में लेंगे, जिसकी वजह से आप लोग जो नहीं एडमिशन लेते हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर देते हैं या स्लाइड अप कर देते हैं, तो आप लोग को इसमें दिक्कत होती है, साथ ही यूनिवर्सिटी को भी दिक्कत होती है। लेकिन इस बार कहा गया है कि आप लोग जिस भी कॉलेज में आप लोगों का जो लिस्ट जाएगा आप लोगों को उसमें एडमिशन लेना ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि 2020-23 में सत्र में पिछले साल हुई नामांकन प्रक्रिया इस साल फरवरी मार्च तक चली। इसीलिए आप लोगों का जो उस जैसे कि आप लोगों का स्लाइड अप का ऑप्शन रहता था, आप लोगों को एक टाइम मिल जाता है आप लोग को कॉलेज बदलने के, लेकिन इस बार नहीं रहेगा। साथ ही आप लोग ध्यान से चूज कीजिएगा जब कॉलेज को आप लोग चूज कीजिएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर मिले कॉलेज में दाखिला लेना होगा। ऑन स्पॉट एडमिशन की अनुमति किसी स्थिति में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आने के बाद ही मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आप लोगों को बता दें कि मेरिट लिस्ट कब निकाली जाएगी, तो मेरिट लिस्ट जब सीबीएसई आप लोगों का सीबीएसई 12वीं का जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया चलेगी उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस तरह से आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और यहाँ पर पीजी के बारे में दिया गया था, पीजी के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया, उसका एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं आप लोग कर सकते हैं जाके एडमिशन। उसको फिर यहाँ दिया गया है थर्ड न्यूज़ पर, केंद्र निर्धारण को विश्वविद्यालय की बड़ी मुश्किलें। केंद्र निर्धारण को विश्वविद्यालय की बड़ी मुश्किलें। यहाँ दिया गया कि बिहार विश्वविद्यालय में अगले महीने से परीक्षा शुरू करने की तैयारी चल रही है। स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 2020 के साथ ही स्नातक पार्ट 1
परीक्षा 2020 के साथ ही पी सत्र 2019-21 के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अगस्त में कराने की बात कही जा रही है, लेकिन केंद्र निर्धारण के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ केंद्रों की कमी और दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइन के तहत केंद्रों की क्षमता से कम परीक्षार्थियों का आवंटन किया जाना है। आप लोग बता दें कि जो केंद्र एग्ज़ाम देने का जो सेंटर होता है उसकी कमी है, जिसके वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम जो कराने में समस्या आ सकती है, क्योंकि जो पहले जो स्टूडेंट एक केंद्र में बैठते थे उससे आधे स्टूडेंट उसमें बैठेंगे, क्योंकि कोविड-19 गाइडलाइंस के पालन भी करना है, जिसकी वजह से जो सेंटर की कमी है उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम तो अगस्त के अंत तक ले लिया ही जाएगा, चाहे अगर अनुमति मिलती है, सरकार के द्वारा अनुमति मिल जाती है आप लोगों को एग्ज़ाम लेने की। तो आप लोग बता दें कि सरकार के द्वारा भी अनुमति किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई है कि कोई भी एग्ज़ाम ले सकती है, यानी कि जिसकी वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही मिलती तो आप लोग को जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रही है बिहार यूनिवर्सिटी। तो आज के चलते हैं फोर्थ न्यूज़ पे। तो आज की जो फोर्थ न्यूज़ है यहाँ गेस्ट फैकल्टी टीचर से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया है गेस्ट फैकल्टी टीचरों के लिए अगले 11 माह के लिए मिला सेवा विस्तार, यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं उनके लिए अगले 11 माह के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में बहाल गेस्ट टीचर के सेवा विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार विश्वविद्यालय सिलेक्शन कमेटी की बैठक में इनकी सेवा अगले 11 माह के लिए बढ़ाने पर सहमति बनी है। 439 गेस्ट टीचर की बहाली विभिन्न कॉलेजों में की गई है। अगर हम गेस्ट टीचरों की बात करें तो आप लोगों का जो बहुत सारे कॉलेजों में गेस्ट टीचर आते हैं, जिसकी वजह से और उनकी जो जितने दिन तक उनका उसमें ड्यूटी था उसके बाद फिर उनको भी बढ़ा दिया गया है 11 महीने के लिए, यानी कि 11 महीने तक और उस कॉलेज में पढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो आज के चलते हैं फोर्थ न्यूज़ पे। तो आज की जो फोर्थ न्यूज़ जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अगस्त से शुरू हो सकती है लंबित परीक्षाएं, यानी कि आप लोग परीक्षाएं की बात करें तो आप लोगों को अगस्त से शुरू हो सकती है सभी परीक्षाएं, चाहे जो भी परीक्षाएं बची हुई हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से तैयारी में जुट गया है। 6 अगस्त तक अनलॉक 5 खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को उम्मीद है कि परीक्षाओं की सरकार की ओर से आदेश मिल जाए। यानी कि आप लोग को हमने पीछे भी बताया कि आप लोगों को जब तक बिहार सरकार के द्वारा आदेश नहीं मिलती है एग्ज़ाम लेने की, तब तक एग्ज़ाम कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती। इसी वजह से आप लोग बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है। अगर अभी एग्ज़ाम की बात करें तो अगर जैसे ही अनुमति मिल जाती है तो आप लोग का एग्ज़ाम कराया जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, सभी की तैयारी की जा रही है। तो आप लोगों ने देखा, साथ ही आप लोग बता दें कि आज की जो 6th न्यूज़ है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया 16,000 सीट के लिए 34,000 आवेदन। आप लोग बता दें कि स्नातक में आप लोगों का जो सीटें की संख्या है यहाँ देख सकते हैं। स्नातक में नामांकन के बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अब तक 1,07,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। इतिहास में कुल सीटें दोगुने से छात्रों का आवेदन अभी भी आ गया है। आप लोग बता दें कि यहाँ दिया गया है कि आप लोग इतिहास की बात करें, इतिहास में 16,000 सीटें हैं, लेकिन 34,000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। और हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें आप लोगों का जो आवेदन है बहुत ज़्यादा आ गया है, और जो सीटें की संख्या है वो लिमिट में है, यानी कि ज़्यादा सीटें नहीं, उससे डबल के ट्रिपल आप लोगों का आवेदन आ चुका है। जिसकी वजह से आप लोग बता दें कि आप लोग अगर आप लोगों का नंबर कम है आप लोगों का इंटरमीडिएट में, तो आप लोग उसी विषय में नामांकन लीजिए जिस विषय में आप लोगों का नामांकन हो सके। आप लोग सीटों की संख्या पहले देख लीजिए कि कितनी है और उस पर एडमिशन कितनी ले चुके हैं। तो आप लोग इसको जाकर देख लीजिए। हमने पिछले भी वीडियो में बताया था और उसमें डिटेल में बताया था कि कितने सीटें कौन से विषय में सीटें बची हुई हैं, तो इसमें बताया है। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की जो अपडेटेड न्यूज़ है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।